यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। इसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इसमें क्या कहा गया? कामना और संकल्प से क्षीण हुए, कामना और संकल्प की मुक्ति रूपी अग्नि से भस्म हुए और चेतना का ऐसे दशा में जो ज्ञान उपलब्धि होता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ठीक है। गहरी बातें यहाँ पे दो तीन है। क्या है कि ज्ञानी जन उसे पंडित कहते हैं, तो अज्ञानी जन किसे पंडित कहते हैं? ठीक है। अज्ञानी जन पंडित उसे कहते हैं जो ज्यादा सूचनाएं संग्रहित किए हुए हैं, उसे हम कहते हैं। मेरे पास जितना रेफरेंस है, उसके पास उससे ज्यादा रेफरेंस है, वो ज्ञानी हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है? जो शास्त्रों का जानकार है, अज्ञानी जन उसे पंडित कह सकते हैं जिसको शास्त्र का बहुत जानकार है। ठीक है। अज्ञानी जन उसे पंडित कह सकते हैं जो तर्क जो विचार करते हैं। ठीक है। या फिर विचार करने में कुशल है उसे। ठीक है। लेकिन ज्ञानी जब भगवान इसमें ज्ञानी जन उसे पंडित कहते हैं, ऐसे मतलब मनुष्य उसे पंडित कहते हैं, या फिर जीव उसे पंडित कहते हैं, या फिर सब उसे पंडित कहते हैं, इस तरीके से ना कह के जब एक पर्टिकुलर उन्होंने शब्द चयन किया कि ज्ञानीजन उसे पंडित कहते हैं, तो ज्ञानीजन इसे पंडित कहते हैं जो कामना और संकल्प को छोड़ के चेतना को उस शुद्ध अवस्था के उपलब्ध होता है जहां ज्ञान का सीधा साक्षात्कार है। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट रियलाइजेशन है। अज्ञानीजन पंडित उसे कहते हैं जो कि ज्ञानीजन ने जो कहा है उसका संग्रह रख कर बैठा है। ठीक है। और ज्ञानीजन किसे पंडित कहते हैं? जो उधार लिया गया नहीं है, तो दूसरों से बोरोड नहीं है, इसका सत्य से सीधा और बिना मध्यस्थ के संपर्क के संस्पर्श में है या फिर संबंध में। ठीक है। अब इसका संपर्क हो सकता है जिसका चेतना से कामना और संकल्प क्षीण हो चुका है। अब दूसरी बात इसमें ये भी ख्याल लेना जरूरी है कि कामना और संकल्प क्षीण होने का अर्थ क्या है। कामना का क्षीण होना तो हमारे संकल्प में ये आ सकता है कि जहां वासनाएं गिर गई, इच्छाएं गिर गई, जहां कुछ पाने का ख्याल गिर गया, कामना के विरोध में तो बहुत सारे कह सकते हैं। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा समझ लो। तो अगर वो ठीक से समझ लें तो संकल्प भी क्षीण हो जाता है। ठीक है। कामना का अर्थ क्या हो सकता है? कामना का अर्थ ये हो सकता है जो नहीं है उसकी चाह। ठीक। अब कामना का क्षीण होने का अर्थ है जो मिलने से पूर्णता प्राप्त होगा, तो नहीं है उसकी चाह। ठीक है। और जो है उसके साथ पूरी तृप्ति अगर हो जाए तो कामना से मुक्ति हो जाए। अगर कामना का एक अर्थ ये भी हो सकता है जैसे दौड़ना, जहां मैं खड़ा हूं वहां नहीं है, और जहां कोई और खड़ा है वहां है आनंद। ठीक है। वहां मुझे पहुंचना है। और मजा इसमें ये आता है जहां कोई और खड़ा है। ठीक है। और जहां मुझे मालूम पड़ता है कि वहां शायद आनंद मिलेगा। ठीक है। और जो वहां पे खड़ा है वो वहां पे भी खड़ा होने के लिए राजी नहीं है,
उसे भी वहां आनंद नहीं है, उसे भी कहीं और आनंद है। ठीक है, तो कामना का अगर अर्थ लिया जाए तो आनंद कहीं और है, और यही है, ये दोनों चीज। ठीक है, जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां भी आनंद हो सकता है, उस जगह नहीं है जहां आप हैं। ठीक है, जो मैं हूं उसमें आनंद नहीं है। कहीं भी हो सकता है, पृथ्वी पर, चांद तारे पर, कहीं पे भी हो सकता है, पृथ्वी के बाहर भी हो सकता है, लेकिन वहां नहीं। जिस जगह हम तैरते हैं, जिस होने की स्थिति में हम हैं, वो जगह आनंद रहित है। कामना का अर्थ है सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब इसका बीज या अंकुर क्या हो सकता है? ठीक है, कामना का ये वासना, कामना का ये तूफान उठता ही क्यों है? ठीक है, अज्ञानी से अगर ये पूछा जाए तो वो कहेगा कि कामना इसलिए उठता है कि सुख कहीं और है, और अगर वहां तक जाना है तो बिना कामना के मार्ग से कैसे जाएं? ठीक है, और अगर यही प्रश्न किसी ज्ञानी से पूछा जाए तो वो क्या कह सकता है? वो कहेगा कि ये कामना का अर्थ और कामना की इच्छा इसलिए उठता है कि जहां मैं हूं, जो मैं हूं, उसका पता ही मुझे नहीं है। काश मुझे वो पता चल जाए कि मैं हूं क्या, तो कामना उसी वक्त तिरोहित हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें फिर अगर जो जो प्राण क्रिया का और संकल्प विहीन होके जब क्रिया किया जाएगा, इस जो क्रिया करते हुए हमें ना विभूति मिलने का, मुक्ति लाभ का इच्छा, या फिर कोई भी कुछ भी अगर इच्छा ना रहे, मैं ना रहूं, उस अवस्था में अगर जब आत्मज्ञान जन्माएगा तो उसमें तो उसका जो कर्म है वो अकर्म में, और अकर्म जो है वो, क्योंकि कर्म और अकर्म के बारे में हम लोगों ने पिछली बार बात किया है, तो अकर्म में और कर्म में उसको वही एक साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्म तब होगा लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, फलासंगम नित्यतिप्तो निराश्रय कर्मणाभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति च। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्म में नित्य तृप्त है, वो कर्म में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बचपन में हम लोग एक मैथ में करते थे ना कि एक जगह से शुरू हुआ, उसके बाद पूरा घूमते हुए उसी जगह पे फिर पहुंच गए, तो फिजिक्स की भाषा में कर्म तुम्हारा शून्य है। ठीक है, वो वाला फंडा। ठीक है, तो कौन सा पुरुष? ऐसी चेतना को उपलब्ध हुए पुरुष, जिसको ऐसी चेतना का उपलब्ध व्यक्ति संसार के आश्रय आनंदित नहीं होता, ऐसे पुरुष का आनंद परमात्मा से डायरेक्ट जो पाता है। ठीक है, जो परमात्मा का डायरेक्ट सोर्स इसके पास आता है, ऐसा व्यक्ति संसार में संसार के कारण सुखी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है अकारण, जहां तक संसार का संबंध है,
कारण है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए ऐसे नटराज, भगवान शिव के नटराज जो मूर्ति है वो वाला, ठीक है, उसके साथ संपर्क कारण, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मौज मस्ती है तो हमेशा क्या होता है, वो सकारण होता है, कंडीशनल, शर्त होता है उसमें। इस तरीके से जैसे बैंड बाजे बज रहे हैं, फूल मालाएं सजा है, म्यूजिक चल रहा है, हम आनंदित हैं, टीवी देख रहे हैं, अच्छा मूवी देख रहे हैं, बाहर खाना खाने गए हैं, तो आनंद है। तो हमारा जो सुख है वो बाहर, हमेशा हम देखेंगे कि हम सुखी होते हैं किसी बाहरी दुनिया के कारण, कोई कृत्य हो रहा है बाहर, तब हम खुश हैं, सुखी हैं, ठीक है, कहीं बाहर से आ रहा है। तो इसलिए हमारा सुख जो है वो कुछ ही समय के बाद वो दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि हम सुख ढूंढते हैं बाहर, और बाहर से वो सुख आ रहा है, बहुत देर नहीं लगता, वो सुख दुख में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी अनट्यून्ड हो जाए, जो सुख दे रहा था वही चीज कुछ समय के बाद दुख देना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी सुख संसार से आश्रित होगा, उसका सुख क्षण भर से ज्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि संसार ही संघर्ष से ज्यादा नहीं है। तो उससे आश्रित अगर कोई सुख होगा वो भी संभर होगा, ठीक है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं संसार आश्रित ऐसे पुरुष को सुख नहीं है, ऐसे पुरुष का आनंद आश्रित आनंद नहीं है, अनाश्रित है, अनकंडीशनल है, बेशर्त है, अकारण है, उस तरीके से, ठीक है। तो वो पुरुष जब खुश होगा, वो पुरुष जब आनंदित होगा, तो उसका आनंद परमात्मा पर, ब्रह्म से ही प्राप्त होता है, ब्रह्म से अर्थात स्वयं से ही, ठीक है। अपनी ही गहराइयों में से उठते हुए जो प्रहलाद है, उठते हुए जो आनंद है, उसी में मग्न है, अपने ही अनंत से आता हुआ आनंद, फिर तब तो खोया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपने से ही आ रहा है, ठीक है। संसार खंडभंगुर है, संसार से आया शुद्ध भी खंडभंगुर है, ब्रह्म शाश्वत है, इटर्नल है, तो ब्रह्म से इसके स्रोत जुड़ गए हैं तो उसका आनंद भी शाश्वत है, ठीक है, अकारण, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि कर्म के अभिमान से नहीं भरता, भर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा पुरुष पर से असंबंधित हो जाता है, तो उसको पर से और मिल ही नहीं रहा है उसको तब, हाँ, तो ये बड़े मजे की बात है, ठीक है, क्योंकि अभिमान हम स्व से संबंधित को समझते हैं, अभिमान जो है, कामना जो है, उस हमेशा सदा पर से संबंधित है, ठीक है। इस अभिमान को हम हमेशा कहते हैं कि स्वाभिमान, इसके साथ भी हम तुलना कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जब उस तरीके से आगे बढ़ते हैं तब ये गलत हो जाता है। तो ये जो कर्म के बीच में अकर्म का जो स्थिति है, और बड़ी जतन से जो स्थिति हम लाए हैं, तो बड़े होश से, बड़ी
मतलब साक्षी भाव से जब हम आए हैं, अब उसको खोया नहीं जा सकता। ठीक है। सृजत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरिं केवलं कर्म पूर्वनाप्नोति क्लीबयम्। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगियों की सामग्री को परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को पापों को प्राप्त नहीं होता। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जिसने छोड़ा आशा आकांक्षा, फल की स्पृहा, भविष्य के सोच, ठीक है, अभिमान, जिसने छोड़ा, जिसने छोड़ा दूसरे की आंखों में अपना अहंकार प्रतिफलित होने को, मतलब उसका मोह भी छोड़ा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति अगर कर्म को जो आवश्यकता है, तो वो आवश्यक कर्म है शरीर के, उन्हें करता रहता है। भूख लगा, भोजन कर लेता है। नींद आता है, सो जाता है। सर्दी लगता है, वस्त्र ओढ़ लेता है। गर्मी लगता है, वस्त्र अलग कर देता है। ठीक है। पानी, प्यास लगता है, पानी पी लेता है। ठीक है। शरीर के लिए जो है वो करता है, तो कर्म बंध की उपलब्ध वो नहीं होता। ठीक है। अब इसके गहरे में थोड़ा सा हमको उतरना चाहिए। क्या है? जब हम कोई साधारण कर्म करते हैं, भोजन करते हैं, तब क्या करते हैं? तब हम सिर्फ भोजन नहीं करते। सोच के देखो, भोजन करते हुए और बहुत कुछ भी करते हैं। जैसे भेद भोजन करते हुए हम अपने मन में हजार काम की चिंता करते हैं, टीवी देखते हैं, गप करते हैं, या फिर सुबह क्या भोजन कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भोजन कर रहे हैं, नहीं तो मोबाइल में क्या क्या नोटिफिकेशन आया है उसको देखते हुए भोजन कर रहे हैं, या फिर न्यूज चलाते हुए भोजन कर रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग करता है तो शेयर मार्केट वाला खोल के बैठा हुआ वो देख रहा है कौन क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा। कोई न्यूज़पेपर से अपना इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ करते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे खाते समय बहुत कुछ सोचे, आज ऑफिस में जाके ये करेंगे, कॉलेज में जाके ये करेंगे, आज वो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भोजन कर रहे हैं तो हम सिर्फ भोजन नहीं करते। ठीक है। चलते हैं तो सिर्फ चलते नहीं है, उसके साथ में बहुत कुछ करते हुए रहते हैं। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भोजन करना है तब भोजन ही करना है, और कुछ नहीं करना। एक तो ये अंतर स्पष्ट तरीके से समझ लेना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अंतर गहरा है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता ये चीज। ठीक है। भीतर जब हम खोजेंगे तब दिखाई पड़ेगा। जैसे हम अभी सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं और कितना इसके साथ सोच रहे हैं, कितना वो पढ़ रहे हैं और कितना नोट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके समय। हम अभी अपने आप को उस स्थिति में रख के सोच सकते हैं कि क्या क्या एक साथ में कर रहे हैं। ठीक है। क्या क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या, ये क्या है? क्योंकि सुनने का काम, भोजन का काम, सांस लेने का काम, ये जो है ये ऑटोमेटिक होता है, यंत्रवत टाइप का, मशीन के तरीके से। ठीक है। और ये इतना हजार बार, लाखों बार हम कर चुके हैं, और मतलब जन्म के बाद से ही बार बार करते हुए आ रहे हैं। तो इसके साथ ये हो गया कि ये होश पूर्वक करना हमें जरूरी ही नहीं लगता है। छोटा काम हम अब कौन सा सो जाते हैं?
एग्जाम के टाइम 3 घंटे का एग्जाम है, हमसे सो जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, गाना बजाते हुए भी चलाता है, लेकिन Formula 1 जो चलाते हैं वो नहीं चलाते। शूटिंग कर रहे हैं, एयर राइफल चला रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। इस बार शूटिंग वाला जो जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उनको देखना। ना तो उन्होंने अलग से कोई चश्मा लगाया है, ना तो उन्होंने नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स लगाए हैं, और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। तो उनका प्रैक्टिस का लेवल इस लेवल पे उन्होंने अपने आप को लेके गया कि बाहर का जो चीज उसके ऊपर हावी ही नहीं हो पा रहा है, जब वो अपने हाथ में अपना बंदूक उठा के टारगेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो कृष्ण या फिर बुद्ध जैसे जो व्यक्ति हैं वही करते हैं जो मौजूद होते हैं, और जो पूरा का पूरा उसी समय सिर्फ उस कर्म में मौजूद है। ठीक है, टोटल प्रेजेंस वहां है। तो भोजन करते हुए जब पूरा भोजन करते समय मौजूद होता है, तो उस समय उस व्यक्ति गारंटेड है कि ज्यादा भोजन नहीं कर पाएगा और कम भोजन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोगों के टाइम में बहुत सारे घरों में पहले होता था कि भोजन करते समय बात नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके पीछे का राज जो छुपा हुआ था वो इस तत्व पे छुपा हुआ था। उसके बाद जब ये डिस्टॉर्टेड हो गया, जब ये तत्व हमसे छूट गया, तब हम लोगों ने शुरू कर दिया बात करना। उस जगह पे ये सिर्फ एक व्यवहारिक तरीके से इसको जिया जाता है, और इसके लिए एक अलग मायने दिया जाता है कि हाँ बात नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मुंह से थूक निकल सकता है जो दूसरे के थाल पे पड़ सकता है, ये खराब है, बैक्टीरिया है, ये है, वो है। बहुत सारे कुछ हम बोलते हैं अभी, लेकिन इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक रहस्य था वो ये था। इसको हम भूलते हुए हम उस लेवल पे जाके हम अब शुरू कर देते हैं। ठीक है। हमें वो सिखाया जाता था, सिखा रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने सर के ऊपर सिखा रखते हैं। सिखा रखने का भी जो कारण था, इसको अभी बहुत सारे लोग उसको ये करते हैं कि बोलते हैं एरियल है, टीकी है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे व्यंग विद्रूप के वार्ता भी सुनाई देता है। लेकिन इसके पीछे, क्योंकि जब उस व्यक्ति को अगर पूछा जाए तुम रखे क्यों, तो उसके पास भी ऐसा कोई उत्तर अपने में भी नहीं है, कि वो भी कन्विंस नहीं है। रखे हैं बहुत सारे लोग, हम भी रखे हैं, हमारे मान्यता है इसलिए हम रखे। लेकिन सीखा किसका होता है? सीखा होता है आग का। हम जानते हैं कि हमारे जठर में क्या है, जठराग्नि है। तो जो खाना हम खा रहे हैं वो उस अग्नि में हम हवि प्रदान कर रहे हैं। जैसे अग्नि में यज्ञ करते हुए हम हवि प्रदान करते हैं, तो जो भी खाना है हम उस जठराग्नि में हवि प्रदान कर रहे हैं। मतलब खाना खाना नहीं है, ये एक यज्ञ है। और ये यज्ञ करते हुए हम कभी भी जैसे यज्ञ में या फिर किसी भी शुभ कर्म में किसी भी अशुभ खराब चीजें नहीं डाल सकते। इसीलिए खराब चीजें हम लोगों को खाना नहीं है। कुछ चीज खराब हो गया है उसको जैसे हम यज्ञ में नहीं डाल सकते, उसी तरीके से कुछ खराब चीज जो हमारे शरीर के लिए खराब है, तो जो खाना खा रहे हैं बेसिकली हम वो यज्ञ कर रहे हैं। तो उस यज्ञ में हम भी आहुति में कुछ खराब चीजें नहीं दे सकते। ठीक है। इस ये जो सोच का जो धारणा था, ये जो था, ये जब छूट गया हमसे, तब हम लोगों ने इसको सिर्फ एक व्यवहारिक आचार के तरीके से इसको मान रहे हैं। उसी का काट सकते हैं, हाँ सन्यासी लोग काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? कि उस वो तो उसके पार जा चुका है ना। वो खाने में उसके पार जा, उसकी पूरा जीवन पूरा शरीर ही अभियज्ञ है। अब वो चलते समय भी यज्ञ कर रहा है।
तो जब वो चलते समय भी जो यज्ञ कर रहा है, जब उसका सांस लेना भी सोहम और हंस हो जा रहा है, जब उसका धड़कना, दिल का धड़कना भी जब उसको लाभ डूब में हंस सुनाई दे रहा है, तब उसका संपूर्ण शरीर ही हो गया है उस तरीके से यज्ञ। तो जब वो उस जगह पे चला गया है, तो तब उसको ये याद दिलाने का जरूरत नहीं है जो तुम खाना खा रहे हो वो तुम यज्ञ कर रहे हो। ये हम लोगों के लिए है, जब हम खाना खा रहे हैं तो ये याद रहे, क्योंकि हमारे शिकाए शिका वंदन कर रहे हैं, तो उसके चलते हम लोगों को ये याद रहे कि जो तुम खा रहे हो, ये तुम खाना नहीं खा रहे हो, शरीर को बचाने के लिए ये बेसिकली एक यज्ञ कर रहे हो। ठीक है। तो अब ये होश कौन देखे? होश रखने वाला सब मौजूद नहीं रहेगा कभी। ठीक है। तो उस तरीके से, क्योंकि जब खाना खा रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, बाजार में है, हाट के मैदान में भी है, तो एक साथ में 10 जगह पे हम लोग खाना खाते समय। ठीक है। तो भगवान जब भोजन कर रहे हैं, तो सिर्फ भोजन के लिए, तो असम्मत आहार कभी नहीं हो पाएगा, असम्मत वादना नहीं हो पाएगा। और जब तुम उस तरीके से खाना खाओगे, तब देखोगे तुम चबाओगे भी ज्यादा, तब तुम पूरा मन उसमें ही रहेगा, तब तुम चबाओगे ज्यादा तो एसिडिटी नहीं होगा। तो इसका बहुत सारे फिजिकल फायदे भी हैं। ठीक है। जिसके चलते बार बार आता है कि 32 टाइम्स च्यूइंग करो। ठीक है। अब 32 टाइम्स ये लॉजिकल नहीं है, 32 टाइम्स नहीं, जब तक टेस्ट टाइप बन नहीं जा रहा है तब तक च्यूइंग करो। जितना तुम्हारा दांत है उतना च्यूइंग करो। अब जिसका दांत कम हो गया है, बूढ़ा हो गया है या फिर बच्चा हो गया है, तो वो क्या करे? तो उसको उस तरीके से वो पेस्टिंग खबर ही देना है, तो उसको खिचड़ी टाइप का खाना ही खाना है, जो सहज पाच्य है, क्योंकि वो उतने बार वो उसको चबा नहीं सकता। ठीक है। इस तरीके से। तो जब, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें, अगर हम संपूर्ण उसमें मौजूद नहीं है, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें कर्म में बांध लेता है, और बहुत मजबूती के साथ बांध लेता है, क्योंकि समष्टि से मिलना है ना वो चीज। तो इस तरीके से। तो अब आप बोलेंगे कि इसका आवश्यकता जो है, उस आवश्यकता का निर्णय कौन करेगा? इससे पता चल गया है कि निर्णय कौन करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, या फिर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं हूं। ठीक है। और कोई भी आपके लिए नहीं है, आप स्वयं हैं। ठीक है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान ले, एक आदमी है, गुल्लू पे माल बनते हैं, ये उनके लिए वो 6 घंटे सोता है। ठीक है। और मान लेते लूसीफर 3 घंटे सोता है। अब इन दोनों अपने आमने सामने। अब गुल्लू कह रहा है लूसीफर से, मान लेते हैं एक कोई बुरा ना माने तो ये दोनों का नाम लिया हो इसलिए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लूसीफर गुल्लू से कहेगा, अरे तुम तो ना समझ हो, तुम तो तामसी हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो सोता है वो तामसी है, इस वगैरह। अब गुल्लू कमजोर दिमाग का है, मान लेते हैं, कमजोर हाथ का है, बोले अरे तामसी 3 घंटे, सही कहा। तो अब वो भी 3 घंटा सोना शुरू कर दिया। और अगर गुल्लू बहुत ताकतवर है, तो वो किसी पर से कहेगा, अरे तुमको इंसोम्निया है, अनिद्रा है, तुम इलाज कराओ। तो किसी पर सोचेगा कमजोर होके, हाँ शायद ये भी हो सकता है, चलो डॉक्टर के पास, इलाज करता हूँ। और अगर
वो ताकतवर होगा, तो वो बोलेगा कि बट क्या बोल रहे हो, मैं तो साधक हूँ, मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, क्योंकि भगवान गीता में कहा है, क्या निशा सर्वभूत आत्मा तस्सा जागृति संयमी, जब सोते हैं तब संयमी जागता है, इसलिए हम जागते हैं रात में। ठीक है। ये उदाहरण के लिए यही कहा गया कि इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। इन दोनों को कोई नहीं चुप करा सकता, क्योंकि दोनों के पास, दोनों स्तर के लिए, दोनों के पास अपना अपना तर्क मौजूद है, और एकदम सटीक भयंकर तर्क है। ठीक है। तो कोई नियम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के लिए जरूरत अलग अलग है, तो इतना अलग अलग है कि जिसका कोई हिसाब नहीं रख सकते हम। और उम्र के साथ, परिवेश के साथ, मानसिकता के साथ जरूरत बदलेगी। मन के साथ प्रतिदिन, हर दिन। ठीक है। तो होगा, तो उसके साथ हमारे चिंता भी, हमारे खाने भी, हमारे जीवन का जो स्रोत है वो भी बदलेगा। इसके लिए वो सोचना नहीं है। ज्यादा पचाने वाला खाना अगर पेट में हो तो नींद लंबा होना चाहिए। कम पचाने वाला, जल्दी पच जाने वाला अगर हो तो नींद ऐसे ही सिकुड़ जाएगी और सुबह उठ जाएंगे। ठीक है। तो रोज प्रतिपल जो व्यक्ति होश से जीता है, इसको ध्यान में रखते हुए जीता है, तो उसका कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो इसी के चलते चलता है। ठीक है। आवश्यक कर्म करता व्यक्ति। ठीक है। स्टूडेंट, आवश्यक कर्म पढ़ना, और ध्यान लगा के पढ़ना। अब पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ना, और कुछ सोचना। विच्छलाघ संतुष्टो दंडातितो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ चाकृताहपि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं मानता। प्रैक्टिकलिटी है, ये तो हो गई। ठीक है। जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट है, द्वंद्व के अतीत। ठीक है। इन दो बातों को समझ लो। ठीक है। जो मिले उससे संतुष्ट, जो मिले उसमें संतुष्ट कौन हो सकता है? चित्त तो जो मिले उससे असंतुष्ट हो जाता है। ठीक है। संतोष मानता है उसमें जो नहीं मिला, और मिल जाए, है, तब संतोष आ जाए। हाँ, क्या मिल गया, लेकिन कल फिर से अरे वो तो नहीं मिला। ठीक है। तो चित्त सदा ही असंतुष्ट रहता है। ठीक है। चित्त का होना ही असंतोष है। अगर ऐसा कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि चित्त और असंतोष एक ही बीज के दो नाम है। मन क्या है, उसकी आकांक्षा में हो जाती है जो नहीं मिला। इसलिए मन के लिए जरूरी है कि जो मिला है उससे असंतुष्ट हो। ठीक है। और जो नहीं मिला उसमें संतोष की कामना में जी। जो नहीं मिला है उसमें संतोष खोज, और जो मिल जाए उसमें असंतोष खोज। ये हमारी चित्त की दशा है। ठीक है। तो ये जो संतोष भी हमारे लिए, जो मतलब, जो एक रेखा के मतलब जो एक भ्रांति है कि सदा आगे दिखाई पड़ता है, थोड़े और आगे चले वह संतोष है।
जहाँ है वहाँ असंतोषी, ठीक है, जहाँ है वहाँ आकांक्षा छूता नहीं है, कहीं दूर छुपा हुआ है संतोष आकांक्षा, ठीक है, जस्ट पहुंच जाए वह, पाने के पहुंच के आकाश आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं क्या, जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, तो फिर उसे कर्म बंध नहीं बांधते, समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब 50 मार्क्स मिला है, अरे 50 मिला है, भगवान ने कहा है जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाए, सही है। वो तब तक ही सही है जब पढ़ते बैठे हम सिर्फ पढ़ाई किए हैं, वो तब सही है जब एग्जाम देने बैठे सिर्फ एग्जाम ही दिए हैं, क्योंकि अगर ये दोनों काम किए हैं तो 50 आएगा ही नहीं। हम सिर्फ 50 को पकड़ेंगे और वो सोचेंगे कि भगवान ने कहा है जो मिला है उसी में संतुष्ट हो जाए, लेकिन पढ़ते समय हम पूरा सोचेंगे कि हाँ, उसके पिछले वाला सब भूल जाएंगे। तो पढ़ते समय तो हम बहुत कुछ सोचेंगे, फिर पढ़ाई तो नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से माहौल बनाते हैं, ठीक है, पिक एंड चूज कर लेते हैं। तो पिक एंड चूज करके उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। भगवान इसीलिए इस श्लोक के बाद ये श्लोक कह रहे हैं कि बीच में कूद नहीं रहे, ठीक है, तो कूदना नहीं है, ठीक है। तो बंधन जो है वो एक द्वंद के तना है, ठीक है, निद्वंद जब हो जाएंगे तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। या तो पहले ही हम कहते कि निद्वंद कौन है, दुर्योधन में है, निद्वंद कौन है, भगवान है, द्वंद में कौन जी रहा है, अर्जुन, ठीक है, बंधन में है। अब तो जो दोनों को जानता है और दोनों का पार अपने आप को देख पाता है, वो बंधन के पार हो जाता है, ठीक है। मतलब उस समय उसे फिर कोई भी नहीं बात करता, ठीक है, बांधने का कोशिश भी करे तब भी बांध नहीं पाए, ठीक है। कि वो अब वो कंडीशनिंग हो गया है ना, इसी से एक अलग, अगर आप लोग कभी भी जेन पढ़े, ठीक है, ताओ पढ़े, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से आपको क्वांस मिलेंगे, इसमें इसी के बारे में कहा गया है, ठीक है। सब इसका छोर है, ठीक है। हमारे सनातन के बाहर, भगवत गीता के बाहर कुछ नहीं है कहीं, एकदम निश्चिंत रहे। संगस्य मुक्तश्च ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय चरत कर्मं समग्रं प्रविलीयते। अब क्या बोल रहे हैं, आसक्ति रहित ज्ञान पूर्व, जिसका आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गया है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य का संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, ठीक है। आसक्ति रहित ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए पुरुष के समस्त कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं, ठीक। मतलब क्या हुआ, मतलब सब बंधन सब परतता है वो गिर जाएगा, आसक्ति रहित हो जाएगा, ठीक है, तादात्म्य मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब आसक्ति में उतरे तो ये ख्याल आ जाता है, ठीक है, नहीं तो ये ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। आसक्ति रहित कर्म करता हूं, तो
इसमें प्रश्न ये आ सकता है कि अगर आसक्ति रहित कर्म करता है तो उसका कर्म कैसा है। उसका कर्म कभी भी मेरे का निर्माण नहीं करता। एकदम सटीक ये वन लाइनर, ये इसका छोड़, मेरे का निर्माण जो नहीं करता वही आसक्ति रहित कर्म है। ठीक है। इसमें तादात्म्य कभी भी स्थापित नहीं रहता। ठीक है। वो किसी को नहीं कहता मेरा। ठीक है। उसके गहरे में, चिंतन में, चित्त के गहरे में उसको कभी ये भाव, मेरे का भाव कभी नहीं उठता। जीता जो है वो मेरे से रहित होके जीता। ठीक है। और जब ऐसे जीता है, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, जानते हैं क्या, यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं खाना नहीं कर रहा हूँ, खाना नहीं कर रहा हूँ, मैं यज्ञ नहीं कर रहा हूँ। कर्म जो संपादन हो रहा है वो यज्ञ है। यज्ञ किसी के लिए नहीं किया जाता। ठीक है। तो जब मेरे से रहित होता है तब जीवन एक यज्ञ हो जाता है। तब ऐसा कर्म आसक्त रहित हो जाता है, जीवन का यज्ञ बना देता है। ठीक है। और अब एक पूरा जो जीवन है वो एक पवित्र हवन हो जाता है। तो ऐसा जब हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ में, तब वो सारे बंधन उसके धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। तब कोई बंधन का उपाय ही नहीं रहता। ठीक है। क्योंकि बंधन को पैदा होने के लिए मेरे का जरूरत है। अब जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा भी नहीं होगा, तो बंधन पैदा ही नहीं होगा। ठीक है। इसको हम सोच सकते हैं कि कारागृह से हम मुक्त हो गए। ठीक है। और जब बंधन में है तो मानते हैं कि कारागृह को बहुत सारे सुंदर तस्वीरों से सजा दिया है और कारागृह है। सब संसारवाद। ठीक है। परणं ब्रह्महावि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ये यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए यानी यज्ञ द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देता रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए ज्ञान यज्ञ फल भी ब्रह्म ही है। समझ में आ रहा है। ऐसे खाना भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो कर्म फल भी मिल रहा है वो भी ब्रह्म से मिल रहा है, और सब कुछ वहां से है। ब्रह्म परणं ब्रह्म होवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ये हमेशा अपने गांठ में बांध ले, ये इसको एकदम पूरा रट ले। ठीक है। ब्रह्म परमं ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधि। हमेशा चलते हुए फिरते हुए हमेशा ये आप। ठीक है। सर्व, सब, सब कुछ जो भी है कर्म करता किया गया, बोला गया, सुना गया, ठीक है, देखा गया, खाया गया, दिखाया गया, जगत में जो भी कुछ है, ठीक है, अस्तित्व में जो भी कुछ है वो सभी ब्रह्म है। अब ये कब दिखाई पड़ता है? जब तक मैं दिखाई पड़ता हूं तब तक ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि सभी ब्रह्म है। ऐसा तभी दिखाई पड़ सकता है जब मैं दिखाई नहीं पड़ता, तब सभी दिखाई पड़ता है कि सभी ब्रह्म है। ठीक है। हम ब्रह्मास्मि तब प्रतिफलित होता है। ठीक है। कोई भी चीज बाहर से नहीं आया। ठीक है। सब गीता में है। ये जो अनुभव है,
दो तरह के जो अनुभव है, ठीक है, उससे ये पता चलता है, ठीक है। मतलब जिसको ये अनुभव है मैं का, और जिनका जगत में इसी मैं के इर्द गिर्द ही जो घूमता रहता है, ठीक है, सदा मैं के कंधों पे जो रखकर जो जीवन को देखा है, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ईगोसेंट्रिक जो लोग हैं, हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, तब अहं केंद्रित होकर मतलब जिए और अनुभव किए करते हैं, तो उनके लिए भगवान का ये जो मतलब बात है, ये एकदम सरासर व्यर्थ मालूम पड़ेगा, ठीक है। कहाँ है ब्रह्म? कोई ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति मैं से जुड़ा हुआ है, बंधनों से जुड़ा हुआ है, आंख में भी पट्टी बंधा हुआ है, तो ब्रह्म को देखने के लिए बंधा है, ठीक है, ही इज नॉट कैपेबल सीइंग। और जिस चीज के प्रति हम अंधे हैं, उस चीज को हम वापस आंख पाए बिना देख भी नहीं सकते, ठीक है। और मैं का जो अहंकार है, वो ब्रह्म को देखने में जो अंधापन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा कब दिखाई पड़ेगा जो सब कुछ, यज्ञ भी ब्रह्म, हवन के विधि भी ब्रह्म, हवन के चलते अग्नि भी ब्रह्म, हवन में चढ़ाई गई आहुति भी ब्रह्म, हवन में चढ़ाने वाला भी ब्रह्म, हवन में मंत्र उद्घोष करने वाला भी ब्रह्म, ऐसा कब दिखाई पड़ेगा कि सब ब्रह्म है? ये तब दिखाई पड़ेगा जब एक अंधापन से मैं टूट जाएगा, ठीक है, तब दिखाई पड़ेगा, इगोसेंट्रिक से हमको हटना पड़ेगा। अब इस तरीके से जब ये दूसरा सूत्र का तभी द्वार खुलेगा, आसक्ति रहित हुआ जो व्यक्ति है शीघ्र दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट एक परसेप्शन था, आँख खुल गया, परसेप्शन अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम्म, अ, एक कोशिश हम लोग कर सकते हैं, जो एक अहंकार का एक दूसरा छोड़ भी है, ठीक है, प्रोजेक्शन हम शुरू करते हैं, जो बहुत लोग कोशिश करते हैं आज के जमाने में ये प्रोजेक्शन देने की, ठीक है। एक बहुत फेमस चीज हुआ था सीक्रेट बोल के, ठीक है, सोचो कि तुमको घर मिल गया, तुमको साइकिल मिल गया, एक बढ़िया से एक प्रोजेक्शन वाला एक फंडा हम लोगों को मतलब सिखाने का कोशिश किया गया था, द सीक्रेट बोल के, ठीक है, यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, बहुत मतलब बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारे चर्चाएं कर चुका है। सीक्रेट, तुम ऐसे सोचो कि वो तुम्हें मिल जाए, ठीक है। इसके चलो पाउलो कोएल्हो का एल्केमिस्ट का जो अरेबियन का एक ये था, जिसमें एक प्रभाव था कि जिसको शाहरुख खान जी ने एक मूवी में भी उसको ये किया था कि तुम किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहना शुरू करो कि पूरी कायनात तुमको वो पाने के लिए या फिर ऐसा इस टाइप का ही कुछ था, ठीक है, कि तुम किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें वो खिलाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सोचें, ठीक है, एक परसेप्शन का एक व्यू अगर लें, तो वो बेसिकली अहंकार का जो अभ्यास है, अगर हम सोच देखने का कोशिश करें सभ्य ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन ये जब होगा तो ये सिर्फ एक सपना होगा, ठीक है। और उस सपना जब होगा, सपने में हम सपना कब देखते हैं, जब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, जब हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सपने में हैं, तो मैं और मेरा सपना, ये दोनों बातों में हमारा ऊर्जा बढ़ गया, और तब हम कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक सम्मोहन ऑटो हिप्नोटाइज टाइप का हो जाता है, ठीक है।
जब ये फ्लॉप हो गया तो उसके बाद हुआ कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो उसका बहुत सारा जस्टिफिकेशन आके बाद में ये हुआ। लेकिन बीच मतलब जो इसका जो कोर फिलोसफी था, उसको उन्होंने हटा के सपना देखना शुरू करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से आज ये सब एक्सपेरिमेंट होके हमारे ऊपर ये थोपा जाता है। ठीक है, ताकि हम कभी भी उस जगह तक पहुंच ही ना पाए जहाँ पे हमको मतलब जो जहां तक हम पहुंच सकते थे। ठीक है, तो सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष हो। ठीक है, इस तरीके से जब होता है, ठीक है, तो अहंकार को छोड़ना है, मैं को छोड़ना है, यही इसका जो कुंजी है वही है। ठीक है, तो इस तरीके से मेवा परियज्ञं योगिनं परचुपासते ब्रह्मज्ञ परियज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरी जगह जन देवताओं को पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभी दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया चीज। तो बाहर वाले जो जब बोलते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी कह रहा है, तो कोई हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई यज्ञ बाहर नहीं हो रहा है, हम ही ब्रह्म है, हम ही सब कर रहे हैं, आहुति भी ब्रह्म दे रहे हैं, ब्रह्म का ही कर रहे हैं, फल भी जो मिल रहा है वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अलग से नहीं है। ठीक है, हम मूर्ति का पूजा का अगर करते तो मूर्ति विसर्जन तो नहीं करते, हम पिता माता का पूजन करते हैं तो पिता माता को तो विसर्जन नहीं करते, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, उसमें जो भाव है उस चीज का, उस पर ब्रह्म का हम पूजा करते हैं। ठीक है, यज्ञ करते हैं तो उस पर ब्रह्म का ही हम यज्ञ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, हम भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और बाकी अगर कुछ अच्छी प्रकार उपासना करते हैं और ज्ञानी जन जब पर ब्रह्म परमात्मा का जप कर रहे हैं, उसी अवेद उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो मंजिल में हम पहुंच जाएंगे। सागर में जब बूंद गिर गया तो बूंद सागर में मिल गया, बूंद ही सागर हो गया, तो खोजना नामुमकिन हो जाएगा बूंद। ठीक है, इस तरीके से। तो जब उस अग्नि में आहुति डाली जाती है, और जब उस अग्नि में भी डाला जाता है, तो प्रतीक था अपने को डालने का, स्वयं को डालना। ठीक है, अपने को निरंतर डालते रहना ही यज्ञ रूपी अग्नि में सब प्रतीक है। उन प्रतीकों का निरंतर उपस्थित रखना ही अर्थ। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल भी हम लोग जब करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में लिख लेते हैं बाजार से क्या लाना है, नहीं लाना है, या फिर कोई साड़ी में रुमाल में गांठ बांध लेता है कि ये भूल ना जाए, वो याद दिलाता है इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ एक प्रतीक है जो याद दिलाता है, गांठ नहीं लाता, व्हाट्सएप नहीं लाता, वो तो बाहर बाजार से नहीं लाता, हम ही लाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक प्रतीक है याद दिलाने का। ठीक है, तो जब हम ये भूल जाएंगे तब गांठ का पूजा करने लगेंगे, जब नहीं भूल जाएंगे तब हम परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी के चलते हुए। ठीक है, अब इसके साथ में इंद्रियाणन्ने संयमात् विष्णु जडभति शब्दा दीनं विषयान्न इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगिजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों के स्वयं स्वरूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग
शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ठीक है, दो निष्ठाओं की जो बातें हैं। ठीक है, इंद्रियों का संयम कर लेते हैं, और जो इंद्रियों को विषय की तरफ, विषयों की तरफ जो इंद्रियों को यात्रा है, ठीक है, उसे विदा कर देते हैं, यात्रा ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, उस तरीके से, मतलब एक वो जो इंद्रियों को विषय तक जाने ही नहीं देते, उसका अलग साधना है। और इंद्रियों और विषय के बीच में जो सेतु है, जो ब्रिज है, उसे ही तोड़ देता है। दूसरे वे जो इंद्रियों को विषय तक जाने देते हैं, लेकिन इंद्रियों में और लिप्त हो जाने में जो सेतु है, उसे तोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से है, दो अलग अलग। याद रखना। ठीक है, लेकिन ये भगवान इसमें दोनों निष्ठाओं का समान भाव से कर रहे हैं। ठीक है, दोनों निष्ठाओं का जो अनुभव है, दोनों निष्ठाओं की जो यात्रा है, दोनों निष्ठा का जो आशा है, जो देखने का समझता है, ठीक है, वो एक ही साथ में कह रहे हैं। ठीक है, और वही खूबी है। हम्म, तो इस तरीके से सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जहति ज्ञान दीपिते। दूसरी जगह ने इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं के और प्राणों के समस्त क्रियाओं के जानने से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ठीक है, द्रव्य यज्ञ 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 तथा स्परे साधा यज्ञान यज्ञाश्च जतय संसिता व्रता। कई पुरुष दृश्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही जोग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत से युक्त यत्नशील पुरुष श्रद्धा रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें भगवान का कहना सिर्फ इतना ही है, जो इसी सेम सेम लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत भागों से इस धर्म यज्ञ को करने वाले लोग को उल्लेख किया है। ठीक है, एक एक क्रम से तो है उपयोगिता। ईश्वर अर्पण भाव से सेवा, अगर यज्ञ समझने वाले लोग हैं तो ईश्वर अर्पण भाव से सेवा धर्म बना लेके वाले लोग, ठीक है, वो ही बहुत पहुंच जाते हैं। लेकिन शर्त है, ईश्वर अर्पण भाव से। ठीक, सेवा अहंकार अर्पित भी हो सकता है। जब मैं सेवा करूं किसी की और चाहूं और मेरे प्रति अनुग्रहित हो, तो अहंकार अर्पित हो गई सेवा। ठीक है, और चाहूं सेवा करके वो मुझे धन्यवाद दे, तो अहंकार अर्पित हो गई सेवा। तो सेवा मैं करूं और चाहूं कि परमात्मा को धन्यवाद दे, अनुग्रह परमात्मा का है। ठीक है, मैं बीच में जरा भी नहीं हूं, तो उससे भी पहुंच सकते हैं। ईश्वर अर्पण भाव से व्यक्ति सेवा करता है अगर, तो उसके लिए सेवा भी साधना बन गया है, और वो उस तरीके से जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम, मतलब ये जब सेवा होता है तो उसमें हम लोग मतलब फंस जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो अहंकार मतलब जरा सा रह जाता है। ठीक है, इसलिए कभी कभार हम देखते हैं कि कोई कोई साधु लोग जन जो हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है, ये सब आप सेवा सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैर मत छुओ, मोजा पहन के रखते हैं, पैर नमस्कार करने नहीं देते हैं, मेरा लेके भाग जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन्स लेके एनर्जी लेके भाग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो सेवा जब अहंकार में वर्णित हो जाता है, तब उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही तपस्या का जो मार्ग है, उससे भी अहिंसा का जो मार्ग है, ठीक है, वो भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी ये होगा, क्योंकि अर्जुन को तू हिंसा कर फिक्र मत कर बोल रहा है, और अहिंसा का मार्ग से भी उनको भेज रहा है। ठीक है,
कि अहिंसादी मार्गों से चले हुए लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। अहिंसा का मार्ग क्या है? अहिंसा का मार्ग ये है कि मैं किसी को ना मारूं। अगर ये है तो भगवान की बात तो फिर उल्टी है। तो उन्होंने पहले कहा उससे, ठीक है, फिर तो भगवान जो बता रहे हैं वो हिंसा का मार्ग बता रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टरी है, नहीं है। क्यों? अहिंसा का मार्ग बहुत गहरा है, ठीक है। इतना कि अहिंसक कभी भी नहीं समझ पाए, ठीक है। अहिंसा का मतलब तथाकथित अहिंसक के बारे में, अहिंसा का अर्थ नहीं है कि तुम किसी को मत मारो। क्योंकि अगर अहिंसा का यही मतलब है कि तुम किसी को अगर मत मारो, तब तो अहिंसा का ये मतलब हुआ कि आत्मा मर सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हो? तो जब भगवान निरंतर ये कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, तो तुम अगर मार ही किसे सकते हो, ठीक है, तो मार ही नहीं सकते तो हिंसा का बात ही कहाँ। इतना ही कर सकते हो कि शरीर और आत्मा को अलग कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से तो हिंसा का संबंध भी किसी को अगर मारने से अगर हो जाए, तो हिंसा का संबंध मारने की वासना से है। हिंसा का मतलब उसके वासना से है। तो जब भगवान कह रहे हैं अहिंसा के मार्ग से भी, ठीक है, वो किसी को मारने को या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वासना से, किसी को मारने की वासना से जो मुक्त हो जाते हैं, तो इस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है, वासना से मुक्त हो जाते हैं। अहिंसा का कामना या हिंसा की वासना से मुक्त जाने का अर्थ क्या होगा फिर? अर्थ ये है कि इंद्रिय जो है, जो पूरे समय हिंसा कर रही है, जब हमारी आंख किसी भी शरीर पर वासना बन जाता है तो हिंसा हो जाता है, ठीक है। और तब अपने में आपने आप को ही हिंसा करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक क्षण में शरीर को चाह लिया, मैसेज कर लिया, ठीक है। एक क्षण में शरीर को भोगने का कामना हुआ और उस तरफ फैल गया, और उस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले गए, इंद्रियों के आतुर हो गए, ठीक है, भोगने के लिए, ठीक है। और इसे ही हम हिंसा कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी इंद्रिय भोगने के लिए कब्जा मांगता है, तो ये हिंसा हो रहा है। अहिंसा का मार्ग से भी, अर्थात इंद्रियों से जिसने अब मांगना छोड़ दिया है, इंद्रियों जिसके भिक्षा पात्र ना रहा जा गया है, इंद्रियों से जिसने छेड़ना छोड़ दिया है, इंद्रिया जिसके शस्त्र और नहीं है, जिसके इंद्रियों ने आक्रमण करना छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरीके से तो इसीलिए जैन एक शब्द का मतलब ये कहते हैं कि प्रतिक्रमण है। पहले है प्रतिक्रमण, आक्रमण से उल्टा, ठीक है। आक्रमण का मतलब क्या होता है? दूसरे पर हमला। और प्रतिक्रमण का मतलब आक्रमण की सारी शक्तियां को अपने में वापस लौटा ले आना, ठीक है। मतलब आक्रमण अगर एग्रेशन होगा तो प्रतिक्रमण मतलब रिग्रेशन होगा, ठीक है। मतलब वन सेल्फ में वापस आ, ठीक है। आक्रमण जो नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी आक्रमण तल पे, ठीक है, किसी भी तल पे, सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पे भी आक्रमण की इच्छा हिंसा है, ठीक है। इस तरीके से हो। तो आज इतना ही। फिर हम अगले दिन शुरू करेंगे जिसमें प्राणायाम का बात होगा, और इसमें बात होगा मतलब संन्यास का जो और स्वाध्याय का जो बात है, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। अंतर्वाणिकम, ठीक है, उसमें बात करेंगे।